जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, यूकेपीएससी लेक्चरर का यानी उत्तराखंड प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ज़्यादा दिन अभी नहीं बचे हैं। 9 और 10 तारीख को जो नया कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम की डेट जो है वो प्रस्तावित की गई है। अब इसमें एक इशू ये आ रहा है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी जो एग्ज़ाम है वो भर रखे हैं। पीजीटी का एग्ज़ाम जो है उसकी डेट 9 से 10 मई की ही है अभी तक। ठीक है। और उसमें चेंजेस होने अब मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई चेंज होगा, क्योंकि वो 2-3 बार चेंज हो चुका है, स्थगित हो के वो चेंज हो चुका है। ये लास्ट डेट है और इसके बाद में उसको एग्ज़ाम को कराया जाना है। इन्हीं 2 दिन के अंदर वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स करा देंगे। यहाँ पे अभ्यर्थियों का एक इशू ये आ रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो इनका कैलेंडर बहुत बाद में आया है। और जब ये कैलेंडर आया तो कैलेंडर में बहुत ज़्यादा चीज़ें सही नहीं हैं। जैसे एग्ज़ाम्स की जो डेट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन है। कुछ एग्ज़ाम्स तो अभी मई में हो जा रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम दिसंबर तक हो रहे हैं और उसके बाद में रिज़ल्ट के लिए भी अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। उनका कहना ये था अभ्यर्थियों का कि ये एग्ज़ाम हम एक ही बारी में क्यों नहीं करा सकते सारे सब्जेक्ट का। और दूसरी बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करते हैं हम, या उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो वो ऑन टाइम अपनी डेट दे देते हैं। तो उन्होंने पहले ही डेट दे दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलेंडर को क्यों सेट नहीं करा गया है, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम देते हैं अपनी वैकेंसी को के लिए, और एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी अगर उनकी छिन गई तो एक तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को। तो क्योंकि वो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हर पैटर्न में होता है एग्ज़ाम के। अब वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेकर आएगा और वो रिज़ल्ट जनरेट नहीं करेगा। तो जो इंसान जहाँ के लिए फ़ोकस ज़्यादा है वो उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों की अभी ये मांग है इसमें कि जो एग्ज़ाम डेट्स है उत्तराखंड की यूकेपीएससी की, इसमें बदलाव किए जाने चाहिए और एग्ज़ाम डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड करा जाना चाहिए। थोड़ा एक्सटेंड का मतलब ये नहीं कि उसको दिसंबर तक पहुँचा देना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन वो मांग रहे हैं, जिसके लिए आज जो है आयोग को ज्ञापन भेजा गया और ये उससे उनसे बोला गया कि इसके ऊपर काम किया जाए। डेट्स जो हैं वो क्लैश हो रही हैं, इस तरीके से कैलेंडर में डेट्स डाली जाएँ कि वो क्लैश ना हो। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम इस न्यूज़ से कि प्रवक्ता परीक्षा की तिथियों के टकराव से अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। देहरादून की ये न्यूज़ है। इसमें ये बोला गया है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित प्रवक्ता परीक्षा की तिथियों में टकराव होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। उनका कहना है कि लंबे इंतज़ार के बाद परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में दोनों राज्यों की एक ही दिन परीक्षा होने से अभ्यर्थियों को मौका कम मिल पाएगा। अभ्यर्थियों ने करते हुए कहा है कि परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया जाए। अभ्यर्थियों ने बताया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से बीती 3 फरवरी को परीक्षा कैलेंडर में परीक्षा 9 और 10 मई की निर्धारित की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने भी अपनी प्रवक्ता संवर्ग जो है उसको अ, परीक्षा की तिथि बीती 20 जनवरी को जारी कैलेंडर में इसी दिनांक को 9 और 10 को तय करी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वह पिछले कई वर्षों से दोनों राज्यों की भर्तियों को ध्यान में रखते हुए लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो कि सच बात है ना? ऐसे में एक ही तिथि पर दोनों परीक्षा का आयोजन उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इससे न केवल उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है, बल्कि दोनों परीक्षाओं में भी शामिल होना भी लगभग असंभव है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो सिलेबस में डिफरेंस के कारण प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहा है। ठीक है? जिससे उनके रोज़गारों के अवसर पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग करते हुए कहा है कि प्रस्तावित प्रवक्ता परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया जाए, ताकि वह दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकें। ये तो न्यूज़ है। आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा-सा हम बताएँ तो आज में हुआ क्या है कि जो ये प्रवक्ता परीक्षा है, इसके लिए डेट चेंज करने के लिए, क्योंकि समान तिथि पर डेट हो रही है, तो युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान उप सचिव जो हैं लोक सेवा आयोग के डॉक्टर प्रशांत कुमार, इनसे वार्ता कर इनको ज्ञापन भी जो है वो सौंप दिया गया है। यानी अब इनको ज्ञापन सौंप दिया गया है। इनको बता दिया गया है कि इस तरीके से ये इशू आ रहा है। बात यह है कि जो महासचिव हैं उत्कर्ष वालिया,
उन्होंने ये बताया है कि 9-10 को जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक ही साथ जो है वो प्रवेशिका परीक्षा होनी है। जबकि बहुत से उत्तराखंड के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के परीक्षा के लिए भी अप्लाई कर रखे हैं। तो अभी लोक सेवा को जो है आज ज्ञापन सौंपा गया और इसके लिए काफ़ी सारे मैं बोल सकता हूँ मुहिम भी चल रही है। खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत, उन्होंने भी ये कहा है कि बच्चों को जो है वो चांस मिलना चाहिए और इसको डेट को आगे बढ़ाना इतना बड़ी बात नहीं है कि हम बढ़ा ना पाएँ, तो इसको बिल्कुल बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस पे काफ़ी सारी बात करी गई है। हालाँकि इसमें चेंजेस होने के चांसेस हैं अभी, तो 9 और 10 मई की जो परीक्षा है, हो सकता है ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो उत्तर प्रदेश की ही दें, उत्तराखंड वाली चेंज हो जाए। हालाँकि अगर अब अभी की बात करें तो लोक सेवा आयोग को अभी ज्ञापन दिया गया है। इसके ऊपर उन्होंने कोई परिवर्तन संबंधी कोई जानकारी दी नहीं है। तो जैसे भी जानकारी दी जाएगी, ठीक है? अभी तक के लिए तिथि वही है, लेकिन जैसे ही जानकारी दी जाएगी आपको अपडेट करा जाएगा उसके ऊपर। तो पॉसिबल चांसेस हैं आपके डेट्स चेंज हो जाएँ, लेकिन अभी इसके ऊपर जो है जितना है आपको ज्ञापन दिया जा चुका है, तो आप इतना याद रखिएगा। बाकी जैसे भी होगा इस चैनल पे हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।